सभी भाई बहनों को, माता पिताओं को जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका भाई लिबनुस लगड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। हर एक मसीही इस वीडियो को जो देख रहे हैं या देखेंगे, इस ग्रुप के सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और विश्वास करता हूं आप सभी भाई बहन, माता पिता सभी जन प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, प्रभु के ज्ञान में, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं और मसीह के पहचान में बढ़ रहे हैं और वचन के अनुभव में बढ़ रहे हैं। तो प्रभु हर एक जन को, हर एक सुनने वाले को, हर एक इस ग्रुप में जो जुड़ते हैं, संगति करते हैं, प्रभु सामर्थ्य शक्ति दे, सभी के आत्मिक आँखों को खोले, मन को खोले, समझ शक्ति दे, ताकि हर एक जन सुनने वाले प्रभु के वचन को, मसीह के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में अधिकता से बसाए सकें, पसारा सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें, उत्तम मन संभाले रह सकें और हर परीक्षाओं में, बाधाओं में, महाक्लेशों में स्थिर रह सकें। प्रभु हर एक जन को, पवित्र आत्मा हर एक जन को सामर्थ्य शक्ति दे सदा सर्वदा। प्रभु आप लोगों को निरुत्तर करे, पवित्र आत्मा निरुत्तर करे, वचन को समझाए, अगुवाई करे, ताकि हर एक जन प्रभु में मन लगा सके, वचन में मन लगा सके और परमेश्वर के राज में, वचन में बढ़ सकें और अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सकें। प्रभु मसीह कहते हैं कि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी भाई बहन आत्मा में बलवंत हो रहे हैं, आत्मा में जीवित हो रहे हैं और शरीर की अभिलाषाओं को, संसार की अभिलाषाओं को, शरीर के कामों पर हम जयवंत हो रहे हैं, उस पर जय पा रहे हैं, उसको मिटा रहे हैं। इसे शरीर के काम जो हम गलतियों के नाम पत्री अध्याय 5 का 19 वचन में हम पढ़ते हैं, शरीर के काम, तो उन शरीर के सभी कामों से, बुरे कामों से, बुरी अभिलाषाओं से, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, अहंकार, घमंड, व्यभिचार, मतवालापन जैसे शरीर के काम हैं, उन सभी बुरे कामों से, बुरी अभिलाषाओं से आप जयवंत हो रहे हैं, विजय पा रहे हैं और प्रभु के वचन के अनुसार हर एक जन उद्धार पा रहे हैं। तो प्रभु आप सभी भाई बहनों को सहायता करे, सामर्थ्य शक्ति दे, पवित्र आत्मा आप सभी के मनों को खोले और हर एक जन प्रभु में बढ़ें, परमेश्वर के ज्ञान में, प्रभु के वचन के ज्ञान में बढ़ें, क्योंकि वचन कहता है कि जो पुराना नियम हम पढ़ते हैं, होसी नबी की पुस्तक अध्याय 4 का 6 बार बार पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है, नाश हो गई है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम परमेश्वर को जानें, प्रभु मसीह को जानें और उसकी आज्ञा में बढ़ें, उसके वचन में बढ़ें, क्योंकि हम एक आत्मा हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। परमेश्वर एक आत्मा है और परमेश्वर ने हमें अपने आत्मा में से हमें सृजा है, निकाला है, उत्पन्न किया है और उसने हर एक आत्माओं को जीवन पाने के लिए, जीने के लिए, आत्मिक भोजन के लिए आत्मिक मन्ना गिरा दिया है, भेज दिया है। वो है प्रभु मसीह जो परमेश्वर का वचन है, जो आत्मिक मन्ना के रूप में सभी मानव जाति के जीवन के लिए, जीवन की रोटी के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया है, अपने वचन को देधारी कर दिया है, ताकि मनुष्य उस पर विश्वास करके उसके वचन को खाकर, वचन के पीछे चलकर जीवित हो जाएं, बलवंत हो जाएं, जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी भाई बहन प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के राज में आनंदित हैं, क्योंकि वचन कहता है तुम आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। हम सब तो गुलाम बने हुए थे, पाप के वश में थे, हमारा मन शरीर पर लगता था, पाप पर लगता था, शरीर की अभिलाषाओं पर लगता था, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, प्रभु मसीह को धन्यवाद करते हैं, उसने हमें
अपने वचन के द्वारा नए सिरे से जन्म दिया है, हमारे मन को परिवर्तन किया है, बदला है, जिससे हमारा मन अब संसार पर नहीं, शरीर पर नहीं, अब हमारा मन वचन पर लगता है, परमेश्वर के राज पर लगता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जहाँ तुम्हारा धन है वहीं आपका मन भी होगा। तो परमेश्वर के राज में, स्वर्ग राज में मन ही जाएगा, आत्मा ही जाएगा। इसलिए परमेश्वर का राज का संबंध मन से है। इसलिए हर एक जन को प्रभु में मन लगाने की आवश्यकता है, वचन में मन लगाने की आवश्यकता है, स्वदेश में मन लगाने की आवश्यकता है, स्वर्गीय वस्तु में मन लगाने की आवश्यकता है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी भाई बहन, माता पिता, सभी जन प्रभु में मन लगा रहे हैं, वचन में मन लगा रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है, हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 5:11 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और वो जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में इसलिए आए कि हम जो परमेश्वर से दूर थे, मतलब पाप के वश में होने के कारण, पापी होने के कारण, पाप के गुलाम होने के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, अलग हो गए थे। परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, पुत्र के लहू बहाने से हमारे पाप क्षमा हुए और हमारा नए सिरे से जन्म हुआ। प्रभु के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जो हमारा नया जन्म हुआ है, नई सृष्टि बने हैं हम। तो हम प्रभु के द्वारा परमेश्वर ने हमसे अपने साथ मेल मिलाप कर लिया है। जो कोई पश्चाताप करे, मन फिराए और अपने वस्त्र को धो ले, अपने आप को शुद्ध करे, जो वो प्रभु से, परमेश्वर से मेल करेगा। मतलब परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो हर एक जन को हमको पवित्र बनना है, शुद्ध बनना है। और जब तक हम प्रभु के वचन को नहीं खाएंगे, वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, वचन आपको परिवर्तन नहीं कर सकता है, काम नहीं कर सकता, क्रियाशील नहीं हो सकता। इसलिए स्वर्गीय वस्तुओं, स्वर्गीय वरदान को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए हमको प्रभु में विश्वास करना होगा। क्योंकि इस नई वाचा के संतान के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रभु के वचन पर विश्वास करना, प्रभु के नाम पर विश्वास करना। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, उसका उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो हर एक जन को हमें विश्वास करना है वचन में, और हमारा विश्वास कर्म सहित होना है। हमारा विश्वास कर्म सहित होना है, क्योंकि यदि आपका विश्वास कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा है, मृतक के समान है। मतलब इसको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसलिए अपने वचन को, जो हम वचन का अनुसरण करते हैं, वचन का पालन करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, इसको हमको कर्म सहित दिखाना है। जो वचन जो हमारे बीच में आया है, जो प्रभु का वचन है, उस वचन को हमको करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है, अपने जीवन में लागू करना है। क्योंकि वचन कहता है कि वचन को सुनने वाला ही नहीं, पढ़ने वाला ही नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बनो। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी जन वचन में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, ज्ञान में बढ़ रहे हैं, अनुभव में बढ़ रहे हैं और जीवन पा रहे हैं, परिपूर्ण जीवन पा रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं। और इस उद्धार को, इस जीवन को, इस स्वभाव को हमको प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु कहता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में कि प्राण देने तक विश्वासी रहा। जैसे हम मैच खेलते हैं या तो कोई गेम कोई खेला जाता है, तो जब तक वो फर्स्ट मैच में उसको प्रतिफल नहीं मिलता है, सबसे फाइनल मैच जब वो जीतता है तब उसको प्रतिफल या इनाम मिलता है। तो वैसे ही हमारा जीवन एक युद्ध है, लड़ाई है। और जब तक हम अंत तक धीरे धारे नहीं रहेंगे, अंत तक जो कुछ आपके पास है उसको थामे नहीं रहेंगे, विश्वास में बने नहीं रहेंगे, धार्मिकता में बने नहीं रहेंगे, तब तक हमको वो प्रतिफल, वो मुकुट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहा, जो कुछ तेरे पास है उससे थामे रहा। तो प्रभु कहता है कि जो अंत तक धीरे धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो हमको जो उद्धार आपको मिला है, जो परमेश्वर के अनुग्रह से, प्रभु के अनुग्रह से, उसके वचन को पालन करने से,
उसके अनुग्रह से हमको जो उद्धार मिला है, दान मिला है, उसको हमको प्राण देने तक हमको बनाए रखना है, अंत तक बनाए रखना है, धैर्य रखना है। तो प्रभु की इच्छा यही है कि हम हर एक जन नए सिरे से जन्म लें, अपने आप को बदलें। इसलिए प्रभु ने कहा मार्कुस 1 में कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो प्रभु हर एक जन के अंदर अपना राज स्थापित करना चाहता है, अपना स्वर्ग राज स्थापित करना चाहता है। तो हर एक जन को प्रभु यही चाहता है, जब हमारे अंदर हम प्रभु को अंदर आने के लिए परमिशन देंगे, द्वार को खोलेंगे, तब प्रभु हमारे अंदर काम करेगा। इसके लिए हमको एक बालकों के समान, एक छोटे बच्चों के समान दीनहीन और नम्र बनना है, तब प्रभु वैसे लोगों पर काम करते। इसलिए प्रभु ने कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का ही है। जो कोई परमेश्वर के राज को एक बालक के समान स्वीकार नहीं करता, वो कभी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए हमको अपने आप को तैयार करना है उन 5 समझदार कुंवरियों की तरह और बालकों के समान निर्मल, निष्कपट और बिल्कुल शुद्ध और पवित्र बनना है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी भाई बहन आत्मा में चंगा हो रहे हैं, आत्मा में उद्धार पा रहे हैं, आत्मा में बलवंत हो रहे हैं। आपका मन और आत्मा एक हो रहा है, आप वचन के साथ एक हो रहे हैं, एक आत्मा हो रहे हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। ये अच्छी संगति बुरे चरित्र को अच्छा बना देता है और बुरी संगति अच्छी चरित्र को भ्रष्ट कर देता है, बुरा कर देता है। तो मनुष्य के जीवन में संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमने कई बार इस वचन को समझ लिया है, कई बार सीख लिया है, मन चिंतन कर लिया है कि संगति का मतलब समय बिताना। तो संगति 2 प्रकार के होते हैं, एक परमेश्वर के राज की संगति, परमेश्वर की संगति, दूसरा संसार की संगति। क्योंकि इस पृथ्वी में 2 स्वामी हैं, इस पृथ्वी में 2 स्वामी हैं। एक परमेश्वर जो सच्चा हमारा उद्धार करता है, जो परमेश्वर है, जो हमारा पिता है। दूसरा शैतान है जो मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, जो बुरे चरित्र लेकर आता है, बुरे स्वभाव लेकर आता है। तो अपने अंदर हमको झांकना है, परखना है कि हम किसकी संगति करते हैं और दोनों का स्वभाव आपके अंदर है, दोनों का मतलब स्वभाव आपके अंदर है। दोनों आदम, पहला आदम और दूसरा आदम, दोनों का स्वभाव आपके अंदर है। परमेश्वर और शैतान दोनों का स्वभाव आपके अंदर है। शैतान का स्वभाव शरीर में काम करता है और परमेश्वर का स्वभाव आत्मा में। तो मैं बार बार बताता हूँ कि आपके अंदर 2 बॉडी है, 2 जीवात्मा है, 2 स्वभाव है, 2 जीवन है, 2 व्यवस्था है, 2 राज है। तो परमेश्वर कहता है कि जीवन और मृत्यु मैं तेरे सामने रख दिया हूँ, चुन ले किसको चुनता है। तो हम वो जो पुराने नियम में जो परमेश्वर ने मानव जाति को कहते आया है कि व्यवस्था विवरण अध्याय 30 का 19 वचन में वहाँ कहता है कि मैं आकाश और पृथ्वी को साक्षी मानकर मैं जीवन और मरण तेरे सामने रखता हूँ, चुन ले किसको चुनता है। तो परमेश्वर स्वतंत्र है और हर एक जन को चुनाव करने का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता दिया है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप जीवन को ही चुन रहे हैं, परमेश्वर के राज को ही चुन रहे हैं। परमेश्वर के राज तक पहुँचने के लिए हमारे पास प्रभु यीशु मसीह ने 2 मार्ग बताए हैं, एक संकीर्ण मार्ग, दूसरा चौड़ा मार्ग। तो परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए हमको प्रभु ने संकीर्ण मार्ग बताया है और कहता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे लेकिन ना कर सकेंगे। तो बहुत थोड़े हैं इस मार्ग पर चल पाते हैं। बहुत से लोग बुलाए तो गए हैं लेकिन वो लोग चल नहीं पाते, वो लोग अनुसरण नहीं कर पाते। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत थोड़े हैं जो इस मार्ग पर चल पाते हैं। और कहता है कि चौड़ा है वो मार्ग और चाकल है वो द्वार जो विनाश को पहुंचाती है, जो नरक को पहुंचाती है। बहुत ज़्यादा लोग उस पर चलते हैं, बहुत ज़्यादा लोग, मतलब भीड़ के भीड़ उस मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि वो आसान मार्ग है।
इसलिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए, जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने जो हमें मार्ग बताया है, तो उसी मार्ग पर हमको चलना है, उसी मार्ग की खोज करना है। मानव जाति या कलीसिया प्रभु को चौड़ा मार्ग में ढूंढता है, संसार रीति विधि परंपरा में ढूंढता है, संस्था के बनाए हुए नियमों में ढूंढता है, रीति विधि परंपरा में ढूंढता है और कहता है सब चलता है। तो प्रभु के मार्ग में, संकीर्ण मार्ग में सिर्फ और सिर्फ प्रभु का वचन जो है उसी पर चलने के लिए प्रभु हमको आज्ञा देता है, वचन देता है, शिक्षा देता है कि ना वचन के ना दाएं जाना ना बाएं जाना, सिर्फ उसी पर चलना, तब तो परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा, अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। संकीर्ण मार्ग में हमको प्रभु यीशु मसीह मिलेगा और चौड़ा मार्ग में हमको शैतान मिलेगा। शैतान जो सब शैतानी शक्तियों का बाप है, पिता है, झूठ का पिता है, वो मिलेगा अंत में। तो हमारा जो मार्ग है, जो जीवन का यात्रा है, वो हमारे जीवन का जो आचरण के ऊपर होता है कि हम कौन सी मार्ग में चल रहे हैं। हमारा जीवन में मतलब मसीह जीवन में आपका जो जीवन का रद्दा किस प्रकार का है, सांसारिक वस्तुओं का है कि स्वर्गीय वस्तुओं का जो आपने रद्दा रखा है, अपने जीवन में पहला स्थान दिया है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी जन संकीर्ण मार्ग को चुने हैं, जीवन के मार्ग को चुने हैं, प्रभु यीशु मसीह को चुने हैं, क्योंकि प्रभु ही हमारा जीवन दाता है, उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 14 का 6 वचन में कहते हैं कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 11 में कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा, मृत्यु को कभी ना देखेगा। जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3 का 36 वचन में कहता है प्रभु संत यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह की मानता है, जो पुत्र की मानता है, पुत्र पर विश्वास करता है, पुत्र की आज्ञाओं को पर चलता है, अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी आज्ञाओं पर चलता है, आचरण करता है, वो अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, वचन को पालन नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानता, फॉलो नहीं करता, विश्वास नहीं करता, वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक जन वचन को समझ रहे हैं। आवाज़ आ रहा है ना? हेलो, आवाज़ आ रहा है? एक आध जन बोलिए। आ रहा है। आ रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देता है और अच्छी संगति बुरे चरित्र को अच्छा कर देता है। मतलब एक बुरा मनुष्य को अच्छा बना देता है संगति, और एक अच्छा मनुष्य को बुरी संगति बुरा बना देता है। संगति का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा प्रभाव है। इसलिए संत पौलुस भी कहते हैं कि जो बुरे लोग हैं, जो कुकर्मी लोग हैं, जो संसारिक लोग हैं, उनके साथ खाना भी नहीं खाने के लिए बोलता है। तो हमको खाना से तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जो आत्मिक खाना खिला देगा, बुरी बुरी बातें, बुरे बुरे आपको सलाह देगा, संसार की ओर आपको खींच लेगा, उनके मुख से जो शब्द निकलेंगे। इसलिए संत पौलुस सब कुछ को सोच विचार करते हुए कहा है कि उनके साथ खाना भी नहीं खाना, ऐसे कहा है। तो हर एक जन को हमको सचेत रहना है, जागृत रहना है और प्रभु में बढ़ते रहना है, वचन में बढ़ते रहना है, जीवित होना है, बलवंत होना है और अपने अंदर परमेश्वर के राज को लाना है, वचन के राज को लाना है, परमेश्वर के स्वभाव का राज को लाना है। हमारे जीवन में वचन का जो स्थान है, हमारे जीवन में जो मसीह जीवन का जो रद्दा है, जो हम मसीह जीवन का जो घर बनाते हैं, आत्मिक घर बनते जाते हैं हम, तो हमारे घर का जो रद्दा है वो पहला स्थान वचन होना चाहिए।
प्रभु का वचन, प्रभु का आज्ञा, प्रभु की शिक्षा, प्रभु का ज्ञान होना चाहिए। स्वर्गीय वस्तुओं का हमारे अंदर राज होना चाहिए, परमेश्वर का स्वभाव का राज, परमेश्वर का जो आत्मा का फल, जो हमारे अंदर का जो लेवल है वो कम से कम 70-80%, 90% होना है। हमारे मुख से सबसे ज़्यादा वचन की बातें निकलना है, हम जीवन की बातें निकलना है और परमेश्वर के राज का ज्ञान को प्राप्त करना है, क्योंकि हम ज्ञान के ना होने से ही हम अंधेरे में तीर मारते हैं, दूसरों को सुनते हैं। और प्रभु का वचन यही कहता है कि हम हर एक जन के अंदर प्रभु अपना राज स्थापित करना चाहता है। इसलिए हम लोग अच्छी संगति करें, अच्छे लोगों की संगति करें, धर्मी लोग हैं उनकी संगति करें, जो वचन का ज्ञान है उनकी संगति करें। और प्रभु का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, आत्मिक सभा, आत्मिक जागरण करते हैं, जहाँ वचन को पहला स्थान देते हैं, उन लोगों के साथ संगति करें, उनके चर्च में जाएं, उनका वचन को सुनें, क्योंकि प्रभु कहता है कि जो मेरे भेजे हुए की बातें सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो मेरे भेजे हुए पर विश्वास करता है वो मुझ पर विश्वास करता है, और जो मेरे भेजे हुए का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। जो मेरे भेजे हुए पर के अनुसार, मतलब जो उस पर भरोसा रखता है, विश्वास करता है, तो मुझ पर विश्वास करता है, मुझ पर भरोसा रखता है। तो हर एक जन को वचन, जो अगला जो वचन सुना रहा है, आपका पास्टर जो वचन सुना रहा है या प्रवचन दे रहा है, उसको आप लोग परखिए। और जब हम परख सकते हैं, जब हमारे अंदर वचन का ज्ञान हो, बाइबल का ज्ञान हो, परमेश्वर का ज्ञान हो, परमेश्वर के राज के विषय में हमको अनुभव हो, हम जानते हैं, और हमारा जो जीवन का मार्ग संकीर्ण मार्ग में है, तब हम लोगों को परख सकते हैं कि कौन परमेश्वर की ओर से कह रहा है, कौन परमेश्वर का दास है, कौन परमेश्वर का प्रेरित है, प्रभु का प्रेरित, चुना हुआ अभिषेक प्रेरित है। तो हर एक जन को हमको स्वयं परखना है, स्वयं चुनाव करना है, ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें, सही मार्ग का चुनाव कर सकें। तो हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देता है, और अच्छी संगति बुरे चरित्र को अच्छा कर देता है। तो हमको कोशिश करना है, परमेश्वर जो संगति के विषय में प्रभु वचन कहता है कि एक परमेश्वर की संगति, दूसरा संसार की संगति। तो आप लोग अपने अपने अंदर झांकिए कि हम किसकी संगति करते हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ, आपके अंदर 2 राज है, 2 व्यवस्था है, 2 जीवन है। परमेश्वर का राज भी आपके अंदर है और शैतान का राज भी आपके अंदर है। तो आपके अंदर 2 बॉडी है, एक स्वाभाविक बॉडी, संसारिक बॉडी जिसको बोलते हैं, जो संसार पर मन लगाता है, जो शरीर मिट्टी से बना है, जिसमें शैतान का अधिकार है, शैतान उस पर अपना स्वभाव भर दिया है। मतलब शैतान के राज की लालसा करता है शरीर। दूसरा आत्मा है, जो परमेश्वर के राज की ओर से है, परमेश्वर की आत्मा में से निकला हुआ है। तो संत पौलुस भी कहते हैं कि जो संगति का शुरुआत या उस पर मन लगाना, वो आपके अंदर से शुरू होगा। तो आपके अंदर ही 2 राज है, 2 संगति है, एक शरीर की संगति, दूसरा आत्मा की संगति। तो संत पौलुस कहते हैं रोमियों की पत्री अध्याय 8 का 6 वचन में कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। मतलब शरीर की संगति करना, शरीर पर मन लगाना, शरीर की चिंता करना, शरीर के लिए परिश्रम करना, शरीर के लिए समय बिताना, ये जो है मृत्यु है। मतलब पाप की ओर, पाप है और नरक की ओर जाता है, मतलब विनाश की ओर जाता है। परंतु आत्मा की संगति, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो आप लोग अपने अंदर झांकिए, परखिए कि मैं किस पर ज़्यादा संगति या तो समय बिताता हूँ, किस पर ज़्यादा मन लगाता हूँ, किसके लिए ज़्यादा लड़ता हूँ, परिश्रम करता हूँ। तो आप अपने अंदर परखिए। इसलिए दोनों चीज़ आपके ही अंदर है, दोनों स्वभाव आपके ही अंदर है। अच्छा स्वभाव भी आपके अंदर है, अच्छी संगति भी आपके अंदर है, और बुरी संगति भी आपके अंदर है, बुरे स्वभाव भी आपके अंदर है। दोनों जंगली बीज और अच्छा बीज दोनों ही साथ साथ में बढ़ रहे हैं। तो हमको पवित्र शास्त्र के अनुसार हम पाप के अधीन में जन्मे हुए थे, पाप के वश में जन्मे हुए थे। हम जन्म से ही पापी हैं। हम पापी इसलिए नहीं कि हमने पाप किया, परंतु
जन्म से ही पापी हैं, क्योंकि परमेश्वर की योजना के अनुसार पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया और अपने प्रतिज्ञा के अनुसार, प्रतिज्ञा जो उसने अपने पुत्र को संसार पर भेजने का, अपने वचन को संसार पर देधारी करने का, प्रभु यीशु मसीह को देधारी संसार पर भेजने का, ताकि जो उस पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया जाए मानव जाति, इसलिए परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र के अनुसार, अपने वचन के अनुसार सभी मानव जाति को, ये जो भी इस पृथ्वी में जन्म लिया है, शरीरधारी हुए, सबको पाप के वश में कर दिया, ताकि मनुष्य समय रहते, मतलब 70-80 साल के जो जीवन है, 90 साल का जो जीवन है, 100 साल का जो जीवन है, उस समय सीमा के अंदर ही परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को पहचाने और अपने स्वदेश को परिश्रम से खोजी बनकर, भूख प्यास और तड़प होकर अपने अंदर जगा कर, परिश्रम करके हम परमेश्वर को जानें, परमेश्वर के राज को प्राप्त करें, चुनाव करें। इसलिए परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार सभी मानव जाति को, संसार को पाप के वश में कर दिया और उनके उद्धार के लिए अपने वचन को देधारी किया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हर एक जन को हमको संगति करना है, अच्छी संगति करना है। तो संगति का अर्थ आप लोग जानते हैं कि समय बिताना। संगति का अर्थ समय बिताना। हर क्षेत्र में जीवन के दो पहलू होते हैं। जीवन के दो पहलू, हर क्षेत्र में दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, धर्म अधर्म। तो हमको जानना है, परखना है, पहचानना है कि हमारी जो संगति है वो अच्छे लोगों के साथ संगति होना है, अच्छी संगति होना है, तब हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा आचरण भी अच्छा होगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का 33 वचन होगा, एक बार देखते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 एक बार खोलिए। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 का 33 वचन में वचन कहता है, संत पौलुस कहते हैं कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम संगति का मनुष्य के जीवन में बहुत मतलब प्रभाव है, बहुत बड़ा योगदान है। तो अच्छी संगति का संबंध सच्चा ईश्वर से और उसके काम, आज्ञा और मार्ग से है और उनकी शिक्षा से है। अच्छी संगति का संबंध किससे है? अच्छी संगति का संबंध परमेश्वर या सच्चा ईश्वर और उसके काम, उसकी आज्ञा, उसके वचन, उसकी शिक्षा, उसके मार्ग से संबंधित रखते हैं। अच्छी संगति ज्ञान, धर्म, काम, पवित्रता, शुद्धता, आत्मा के फल, ये सब ये जो अच्छी संगति है, ये परमेश्वर की संगति है, सच्चा परमेश्वर की संगति है। क्योंकि ईश्वर, इस पृथ्वी में दो ईश्वर हैं, एक सच्चा है, एक झूठा है। तो हमको पहचानना है। और बुरी संगति का संबंध शैतान और झूठे ईश्वर से है। समझ रहे हैं? बुरी संगति का संबंध शैतान और झूठे ईश्वर से है, जो मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, बुरे काम से है, बुरे आचरण से है। और दोनों ईश्वर का स्वभाव आपके अंदर ही है। आत्मा जो परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का आत्मा है। दूसरा शरीर है, जिसमें शैतान का स्वभाव क्रियाशील है, शैतान की ओर खींचता है, पाप की ओर खींचता है, हमको पाप की ओर आकर्षित करता है। तो हर एक जन को हमको वचन के अनुसार संत पौलुस जो कहता है कि शरीर पर मन लगाना, शरीर की संगति करना, शरीर के अनुसार चलना, जीवन बिताना, तो विनाश है, मृत्यु है, अनंत मृत्यु है। इसलिए हर एक जन को हमको अपने अंदर प्रवेश करना है, अपने अंदर झांकना है और हमको आत्मा की संगति करना है, वचन की संगति करना है। क्योंकि आपके अंदर दो जीवन है, दो राज है, दो शरीर है, दो व्यवस्था है। तो हमको चुनाव करने के लिए मनुष्य को सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अपने आप को पहचाने, खुद को पहचाने कि मैं कौन हूँ, मुझ में कौन जीवित है, मेरा मूल अस्तित्व क्या है, मूल स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ,
मेरा स्वदेश कहाँ है। इसलिए जब तक मनुष्य खुद को ना पहचाने, खुद को अलग ना कर दे, तब तक मनुष्य सत्य के मार्ग की ओर खोज नहीं सकता, पा नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है परमेश्वर के पहचान में बढ़ना, मसीहा के पहचान में बढ़ना। सबसे पहले हमको प्रभु को पहचानना होगा, प्रभु यीशु मसीह को पहचानना होगा, वो कौन है, कैसा है, उसका मूल स्वरूप क्या है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट नहीं किया, परंतु अपने पुत्र को प्रकट किया है। समझ रहे हैं ना। इसलिए हमको अच्छी संगति करना है, अच्छे लोगों के साथ संगति करना है। यदि हम संसारिक लोगों के साथ संगति करेंगे तो हम संसारिक लोगों की तरफ चले जाएंगे, हमारा मन उधर खींचा जाएगा और हम एक बुरे इंसान, संसारिक मनुष्य बन जाएंगे। तो अच्छी संगति का संबंध किससे है? परमेश्वर से है, सच्चा ईश्वर से है, प्रभु यीशु मसीह से है, और उनकी आज्ञा से, उनका वचन, उनके धर्म के काम, उनकी शिक्षा से है, पवित्रता से है, धार्मिकता से है, शुद्धता से है, समझदारी से है। लेकिन बुरे संगति का संबंध किससे है? झूठे ईश्वर से है, शैतान से है, और उनके काम से है, उनके स्वभाव से है। बुरी संगति जो सच्चा परमेश्वर से दूर कर देता है, हमको भटका देता है और उस उड़ाव पुत्र के समान हमको दूर ले जाता है। इस संसार में दो शक्ति काम करती है या क्रियाशील है, पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा। वे सीधे काम नहीं कर सकते, उनको काम करने के लिए एक शरीर चाहिए। यहाँ शैतान के संतान भी हैं, परमेश्वर के संतान भी हैं। तो जो संसार में दो शक्ति काम करते हैं, दो शक्ति मतलब एक परमेश्वर की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति, दूसरा दुष्ट आत्मा की शक्ति, शैतान की शक्ति। दोनों को काम करने के लिए एक शरीर चाहिए, एक देह चाहिए। समझ रहे हैं। इसलिए दोनों चीज़ आपके ही अंदर हैं, एक स्वाभाविक शरीर, एक आत्मिक शरीर। तो हमको वचन का ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, स्वर्गीय ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तब हम परख सकते हैं। तो आपके अंदर दोनों चीज़ हैं, शैतान के संतान भी हैं, मतलब शैतान का स्वभाव भी है, परमेश्वर के संतान भी हैं, अच्छे बीज भी हैं, जंगली बीज भी हैं। मतलब दोनों को परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार साथ साथ बढ़ने का योजना बनाया है। वचन में भी कहता है दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। मत्ती 13 में हम पढ़ते हैं कि अच्छे बीज और जंगली बीज दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, और मैं अंत में जो काटने वालों से कह दूंगा कि अच्छे बीज को अपने इकट्ठा करो और अपने खत्ते में डालो, और जंगली बीज को बांधो और उस आग में डालो जहाँ आग बुझने की नहीं। तो वो हमारी जो संगति है, संगति ही जीवन की यात्रा है दोस्तों। इसलिए हर एक जन को हमको एक अच्छी संगति जुड़ना है, एक अच्छी संगति को हमको ढूंढना है, पहचानना है, और अच्छे परमेश्वर के लोगों के साथ हमको संगति करना है जो धर्म और में मिलाप और पवित्रता में चलते हैं। जो हर एक जन को हमको प्रभु के वचन के अनुसार यही शिक्षा दे रहा है कि हमको अच्छी संगति और लोगों के साथ, धर्मी लोगों के साथ संगति करना है, जो मनुष्य के आत्मा को सांत्वना देते हैं, मनुष्य के आत्मा के जीवन के लिए बातें करते हैं, वचन की बातें करते हैं, आत्मिक रोटी की बातें करते हैं, आत्मा की बातें करते हैं। उनके साथ हमको संगति करना है। तो इस संसार में जंगली बीज और सच्चा बीज दोनों ही बढ़ रहे हैं, साथ साथ में अच्छे बीज, जंगली बीज दोनों बढ़ रहे हैं। तो हमको इस मृत्यु लोक संसार में पाप शैतान के सिंहासन में हमको हर एक जन को चुनाव करना है, और परमेश्वर की इच्छा यही एक मनुष्य चुनाव करे ताकि स्वर्ग में फिर से फूट ना हो। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको एक संगति की जरूरत है। इसलिए आदम को परमेश्वर ने जब बनाया, आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, तब उसने जानवरों को लाया उसके पास, लेकिन आदम अपने स्वरूप में किसी को नहीं पाया और उनसे संगति नहीं कर पाया। समझ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर जब सब चीज़ को आदम के पास लाया, लेकिन आदम के साथ जो संगति करना था, आदम जो संगति करना था, उसे किसी को नहीं मिला। इसलिए परमेश्वर ने
आदम की संगति के लिए, मनुष्य की संगति के लिए उसकी पसली हड्डी में से एक नारी को बनाया। और आदम कहता है ये मेरी हड्डियों की हड्डी है, मांस की मांस है। तो हर एक जन को हमको संगति की ज़रूरत है, अच्छी संगति की ज़रूरत है। इसलिए संगति का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा योगदान है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समूह में रहना चाहता है या न रहना पसंद करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समूह में रहना पसंद करता है। मनुष्य एक आत्मा है और शब्दों के बातों के वचन के आदान प्रदान से उनके जीवन में, स्वभाव में, मन में गहरा असर पड़ता है, बदलाव आता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समूह में रहना चाहता है और एक वो आत्मा है। मनुष्य एक आत्मा है और मनुष्य के अंदर से जो बातें निकलते हैं, शब्द निकलते हैं, आदान प्रदान होते हैं, उससे मनुष्य के अंदर प्रभाव पड़ता है, बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। इसलिए वचन कहता है कि आपकी संगति अच्छे मनुष्यों के साथ होना चाहिए ताकि उनके बातों से, जो उनके मुंह से जो शब्द निकलती हैं, उन शब्दों से आपके पेट तृप्त होते हैं, आपके मन तृप्त होते हैं, आत्मा तृप्त होते हैं, आपके अंदर बदलाव आता है, आपके अंदर असर होता है और आप एक नए और अच्छे मनुष्य, अच्छे इंसान बनते हैं एक अच्छी संगति से। तो हम देखते हैं इसलिए मनुष्य यदि अच्छे लोगों के साथ समय बिताएगा, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएगा, रहेगा, संगति करेगा, तो वो एक अच्छा मनुष्य बनेगा। तो इस संसार में दो संगति है, एक परमेश्वर की संगति, स्वर्गीय संगति, आत्मा की संगति, वचन की संगति, प्रभु की संगति, दूसरा शैतान की संगति। तो हर चीज़ के इस जीवन में दो पहलू हैं। हमको चुनाव करना है कि हम किसके साथ समय बिता रहे हैं, किस पर मन लगा रहे हैं। हमारा जो दिनचर्या किसी से ज़्यादा समय बीत रहा है, शरीर के साथ कि आत्मा के साथ, शारीरिक लोगों के साथ कि आत्मिक लोगों के साथ। तो अभी हमारे पास तो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए कम हैं, तो आत्मिक लोग बहुत कम मिलते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि परमेश्वर की संगति करो, अर्थात वचन की संगति करो। मतलब वचन के साथ समय बिताओ, बाइबल के साथ समय बिताओ। जो बाइबल का जो यूट्यूब में जो आता है, बाइबल सर्च करो और आप काम करते करते आपका हाथ पांव काम करेगा। जो स्त्री लोग हैं, माता लोग हैं, बहन लोग हैं, वो लोग काम करते करते, भाई लोग भी काम करते करते परमेश्वर की संगति करें, वचन की संगति करें, वचन को सुने, वचन को सुनकर समय बिताएं। क्योंकि वचन को सुनना प्रभु के साथ संगति करना है, वचन को पढ़ना प्रभु के साथ संगति करना है। क्योंकि हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों, एक मिनट रुकिएगा, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 का 16 वचन खोलिएगा। अध्याय 6 का 16 वचन। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 का 16 वचन एक बार मैं पढ़ता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसलिए वचन कहता है व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के साथ विरोध में व्यभिचार करता है, पाप करता है। तो संत पौलुस अपने पत्री में कह रहे हैं कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 का 16-17 वचन में कह रहे हैं कि जो वेश्या की संगति करता है उसके साथ एक तन हो जाता है, और जो वचन की संगति करता है, प्रभु की संगति करता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और उसका प्रतिफल क्या है? जीवन और शांति, अनंत जीवन है। समझ रहे हैं? अनंत जीवन है। जो आत्मा की संगति करता है
उसका प्रतिफल अनंत जीवन है। जो वचन की संगति करता है उसका प्रतिफल अनंत जीवन है। तो आप सभी भाई बहन, मैं विश्वास करता हूँ कि आप अपने जीवन में रोज दिन का जो जीवन है, जीवनचर्या है, उसमें आप जो 12 घंटा में 24 घंटा में कम से कम 4-5 घंटा आप लोग वचन की संगति करिए। क्योंकि आप एक आत्मा हो और एक आत्मा को जीवन पाने के लिए, जीवित होने के लिए हमको वचन की आवश्यकता है, आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। इसलिए मनुष्य अपने आप को न पहचानने के कारण, खुद को न पहचानने के कारण कहता है कि मैं शरीर हूँ, और बस शरीर में ही मन लगाता है, शरीर के लिए परिश्रम करता है, शरीर के लिए जीता है, शरीर के अनुसार दिन काटता है, शरीर के लिए लड़ता है, शरीर के लिए समय बिताता है, शरीर की संगति करता है, शरीर की चिंता करता है, शारीरिक भोजन ही खाता है। और आत्मिक भोजन जो परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर का आत्मा है, जो हम उसी में से निकले हुए हैं, उस पर फोकस नहीं करता, उसको नहीं पहचानने के कारण आत्मिक भोजन नहीं खाता और आत्मा में कमज़ोर रहता है, आत्मा में निर्बल रहता है, वो गुलाम की दशा में रहता है, दासत्व की दशा में रहता है और आत्मा को शोकित करता है। इसलिए हमको आत्मा में बलवंत होना है, जीवित होना है, जीवन पाना है। इसलिए हमको रोज दिन जैसे शारीरिक भोजन करते हैं वैसे ही हमको रोज दिन आत्मिक भोजन भी करना है। तो मैं विश्वास करता हूँ आप सभी जन रोज दिन आत्मिक भोजन करते हैं, रोज दिन आत्मा को खाना खिलाते हैं। प्रभु मसीह कहते हैं मत्ती 4:4 में कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहता है। तो दोस्तों, हर एक जन को हमको आत्मिक भोजन खाना है, आत्मिक चंगाई को प्राप्त करना है, मन फिराना है। क्योंकि हम प्रभु कहता है कि तुम जयवंत बनो, जो जय पाएगा उसे ही जीवन का मुकुट मिलेगा। क्योंकि हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। इसलिए जब हम आत्मिक भोजन नहीं करेंगे, आत्मा को खाना नहीं खिलाएंगे, आत्मिक खुराक नहीं खाएंगे, आत्मिक मन्ना नहीं खाएंगे, और वो भोजन, वो रोटी, वो कौन है? वो प्रभु मसीह है। वो भोजन प्रभु मसीह है और हम उस भोजन को खाकर जीवन पाते हैं, आत्मा में सामर्थ पाते हैं, बलवंत होते हैं और शरीर की अभिलाषाओं पर, संसार पर और संसार की अभिलाषा और शैतान के स्वभाव पर हम जयवंत होते हैं, जय पाते हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी भाई बहन आत्मा में बलवंत होकर, आत्मा में जीवित होकर, आत्मिक भोजन खाकर, प्रभु में स्थिर रहकर, वचन में स्थिर रहकर जय पा रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं। तो आप लोग जय पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? आप लोग जयवंत हो रहे हैं कि नहीं? आत्मा को बलवंत कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग बलवंत हो रहे हैं कि नहीं? प्रभु कहता है कि मेरा भोजन यह है कि मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलूं और उसके काम को पूरा करूं। जैसे यूहन्ना 13 में प्रभु मसीह कहता है कि जो मेरा रोटी खाता है मुझ पर लात उठाई है। जो मेरा रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई, कहता है। यूहन्ना 13 में आप पढ़ेंगे, हाँ यूहन्ना 13 में ही पढ़ेंगे, वचन संख्या हमको याद नहीं आ रहा है। तो प्रभु मसीह कहते हैं कि जो मेरा रोटी खाता है वो मुझ पर लात उठाई है, मतलब वो मेरे जिम्मेवारी को उठाया है, मेरे जिम्मेवारी को उठाया है, कह रहा है प्रभु, अपने ऊपर उठाया है, मेरे काम को अपने ऊपर लिया है। जो मेरा रोटी खाता है, मतलब जो मेरा वचन खाता है, मेरा वचन को पहला स्थान देता है, मेरा वचन को पालन करता है, मेरा वचन का आदर करता है, मुझ पर लात उठाए, मतलब मेरा जिम्मेवारी को उठाया है। इसलिए प्रभु कहता है कि यूहन्ना मत्ती 11 में कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो, कहता है। क्योंकि मेरा जुआ सरल है और मेरा बोझ हल्का है। समझ रहे हैं? तो जिसने मेरी रोटी खाई है, मेरा वचन को खाया है, वो मुझ पर लात उठाए, मतलब मेरी जिम्मेवारी ली है, मेरे काम को अपने ऊपर लिया है, मेरे राज के लिए, मेरे लिए काम करने के लिए उसने जिम्मेवारी उठाई है। तो आप लोग प्रभु की रोटी खा रहे हैं कि नहीं? उस पर जिम्मेवारी ले रहे हैं, उस प्रभु का काम के लिए हैं कि सुस्त और ठंडा बैठे हुए हैं? प्रभु ने दिया जलाया है, आप लोग को चुना है, अभिषेक किया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक किया है, ताकि आप परमेश्वर के राज के लिए काम करो, प्रभु का जो काम पूरा होना है उस काम को पूरा करो। आवाज आ रहा है?
बोलिए। आ रहा है। आ रहा है। तो हर एक जन को हमको काम करना है प्रभु के लिए, परमेश्वर के राज के लिए काम करना है। और प्रभु कहता है कि मैं जीवन का मुकुट दूंगा, अनंत जीवन का अधिकारी